डोनाल्ड ट्रंप इस समय पूरी दुनिया के लिए खतरे की घंटी लगातार बजा रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप जब किसी देश का नाम लेते हैं इस समय तो सबके दिमाग में, उस देश के नागरिकों के दिमाग में, वहां के राष्ट्रीय अध्यक्ष के दिमाग में एक ही चीज चलती है कि ट्रंप हमारे देश का नाम लेकर आगे क्या बोलेंगे। आप सबको पता होगा कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद ट्रंप के रुख भारत को लेकर बहुत बदला सा नजर आया। भारत के ऊपर लगातार टैरिफ का बोझ ट्रंप लगाते चले गए, लेकिन भारत झुका नहीं था। आखिर डोनाल्ड ट्रंप भारत से ट्रेड डील करने के लिए कैसे झुके? देखिए, अमेरिका झुका और दिल्ली ने हां कर दी। क्या रिश्ता रिसेट हुआ है? जी हां, क्या रिश्ता रिसेट हुआ है, आज आपको हम बताने वाले हैं। नमस्कार, मैं हिमांशु मिश्रा, आप देख रहे हैं भारतीय टीवी। डोनाल्ड ट्रंप की मंजूरी मिलने के बाद भारतीय सामानों पर अमेरिकी टैरिफ 50% से घटकर 18% हो गया। इस ट्रेड डील के पीछे अमेरिका के राजदूत सर्गियो गोर ने काफी बड़ी भूमिका निभाई है। वो लगातार रिश्तों को पटरी पर लाने के संकेत दे रहे थे। आपको बता दें कि 27 जनवरी को यूरोप के साथ ट्रेड डील फाइनल होने के बाद महसूस होने लगा था कि अमेरिका अब भारत के साथ ट्रेड एग्रीमेंट कर सकता है। लेकिन एक हफ्ते के भीतर ऐसा हो जाएगा, ऐसी उम्मीद किसी को भी नहीं थी। मतलब दुनिया के किसी भी देश या तक भारत के बड़े बड़े रणनीतिकारों को भी ये उम्मीद नहीं थी कि सिर्फ एक हफ्ते के अंदर ऐसा कुछ हो जाएगा। आपको साथियों बताते चले कि डोनाल्ड ट्रंप ने जब एक के बाद एक 3 सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए भारतीय सामानों पर लगाए जाने वाले टैरिफ को घटाने और ट्रेड डील होने की जानकारी दी तो दुनिया भर के पॉलिटिकल ऑब्जर्वर्स के लिए यह एक सरप्राइज था। सिर्फ एक हफ्ते पहले तक अमेरिका रूसी तेल को लेकर भारत को चेतावनी दे रहा था। नई दिल्ली को हर दिन कोई ना कोई लेक्चर दे रहा था। रूसी तेल खरीदने के लिए 500% टैरिफ लगाने की धमकी दे रहा था। लेकिन अचानक ऐसा क्या हुआ कि अचानक ट्रेड डील पर सहमति बन गई। इसको अब आपको हम बड़े तरीके से समझाते हैं, आप बड़े ध्यान से सुनना, कहीं मत जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए, कुछ हफ्ते पहले अमेरिका भारत रिश्ते एक जानी पहचानी मुश्किलों में फंसे हुए लग रहे थे। वाशिंगटन लगातार भारत को चेतावनी दे रहा था। भारत का रूसी तेल खरीदना मॉस्को पर पश्चिमी देशों के दबाव को कमजोर कर रहा है। आपको बता दें, नई दिल्ली लेक्चर से चिढ़ रही थी और टैरिफ की धमकियों के बीच व्यापार वार्ता अधर में लटकी हुई थी। फिर 2 फरवरी को ऐसा क्या हुआ कि रिश्ता तेजी से पटरी पे दौड़ने लगा। मतलब जो ट्रेन, रिश्तों की जो ट्रेन पटरी से उतरी हुई थी, आखिर 2 फरवरी को ऐसा क्या हुआ कि वो पटरी पे लौट आया। आपको बता दें कि डोनाल्ड ट्रंप ने हैरान करते हुए भारतीय सामानों पर टैरिफ घटाकर 18% कर दिया। और सबसे बड़ी बात यह थी कि रूसी तेल खरीदने के लिए जो अतिरिक्त 25% टैरिफ लगाया था उसे हटा लिया गया है। हालांकि ट्रंप ने दावा किया कि भारत रूसी तेल नहीं खरीदेगा। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर लिखा कि हमने भारत के साथ एक बड़े ट्रेड डील पर सहमति जताई है। भारतीय सामानों पर टैरिफ घटाकर 18% कर दिया है। भारत रूसी तेल खरीदना बंद करने पर सहमत हो गया है। यह अमेरिकी कामगारों, अमेरिकी ऊर्जा उत्पादकों और वैश्विक सुरक्षा के लिए एक बहुत बड़ी जीत है। आपको बता दें कि डोनाल्ड ट्रंप के बाद भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट कर ट्रेड डील की जानकारी दी। हालांकि मोदी का जो ट्वीट था ट्रंप के ट्वीट से बिल्कुल अलग था। इसमें रूसी तेल का कोई जिक्र नहीं किया गया है, लेकिन पीएम मोदी ने 1.4 अरब की आबादी की तरफ से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का शुक्रिया अदा किया है। पीएम मोदी ने एक्स पर लिखते हुए कहा कि खुशी है कि मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स पर अब टैरिफ घटाकर 18% कर दिया जाएगा। भारत के 1.4 अरब लोगों की ओर से
राष्ट्रपति ट्रंप का बहुत बहुत धन्यवाद। अब आपको साथियों बताते हैं, क्या अमेरिकी राजदूत गेम चेंजर बने हैं? ये जानना आपको बहुत जरूरी है, क्योंकि भारत और अमेरिका के बीच का ये ट्रेड डील काफी पेचीदा हो गया था। इसके पीछे काफी कोरियोग्राफी की गई, जो काफी मायने रखती है। भारत अमेरिका न्यूक्लियर डील करवाने में अहम भूमिका निभाने वाले रविंदर सचदेव ने इसे डक डिप्लोमेसी कहा है। इसका मतलब है कि ऊपर से कुछ भी जाहिर नहीं करना, अंदर से जी तोड़ मेहनत करना। ट्रेड डील की घोषणा से पहले भारत में नए अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर ने एक सधे हुए शब्दों में टीजर के जरिए इस घोषणा का संकेत दे दिया था। उन्होंने लिखा कि राष्ट्रपति ट्रंप ने अभी पीएम मोदी से बात की है, स्टे ट्यून्ड। इस ट्वीट से संकेत मिल गया था, जिसकी पुष्टि कुछ देर में ट्रंप ने कर दी। डिप्लोमेसी की दुनिया में माना जा रहा है कि अमेरिका ने भारत के साथ रिश्ते को रीसेट किया है। इसे सबसे ऊंचे लेवल पर मैनेज किया जा रहा है। आपको बता दें कि डिप्लोमेसी की दुनिया के जानकारों का कहना है, ईयू इंडिया ट्रेड डील से अमेरिका सकपका गया था। फिर से सुनना आप इस वर्ड को, इस वाक्य को, इस सेंटेंस को आप बड़े ध्यान से सुनना। जो डिप्लोमेसी के जानकार हैं, उन्होंने कहा कि ईयू इंडिया ट्रेड डील से अमेरिका सकपका गया था। भारत ईयू ट्रेड डील की वजह से अमेरिका को पीछे छूट जाने का डर था। मोदी ने खुद कुछ दिन पहले भारत ईयू समझौते की जमकर तारीफ की थी। उन्होंने लिखा था, भारत और यूरोप ने आज एक बड़ा कदम आगे बढ़ाया है। यह विकास, निवेश और रणनीतिक सहयोग के लिए नए रास्ते खोलता है। आपको बता दें कि इस ट्रेड डील से अमेरिका का दांव एनर्जी और जियोपॉलिटिक्स से जुड़ा है। व्हाइट हाउस ने संकेत दिए हैं कि रूसी तेल निर्यात को रोकने के लिए यह ट्रेड डील किया गया है। पिछले हफ्ते अमेरिका के ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट ने भी दोहराया था, जिसमें कहा गया था भारत ने रूसी तेल खरीदना कम कर दिया है। अब आपको बताते हैं, क्या भारत और यूएस के बीच रिश्ता रीसेट हो जाएगा? ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो भारत और अमेरिका के बीच रिश्तों में ये आया था, क्या इसके बाद अब रिश्ता रीसेट हो जाएगा? आपको बता दें कि समाचार एजेंसी एपी ने अपनी रिपोर्ट्स में इस ट्रेड डील के पीछे की रणनीति को समझाया है। उसने लिखा है कि यूक्रेन युद्ध को खत्म करने के लिए रूस के तेल रेवेन्यू में कटौती करने के साथ ट्रंप ने भारत के वेनेजुएला के तेल का ऑफर दिया है। यह एनर्जी को लेकर शतरंज की चाल है, जबकि ग्लोबल कीमतों को बढ़ने से भी रोका जा रहा है। यह और भी ज्यादा मायने रखता है, क्योंकि वाशिंगटन ईरान के जोखिम को भी संभाल रहा है। नई रिपोर्ट से पता चलता है कि तेहरान को भी डर है अमेरिकी हमला शासन को अस्थिर कर सकता है। यह इस बात को याद दिलाता है कि खाड़ी में कोई भी हलचल तेल बाजारों में असर डाल सकती है। आपको बता दें कि वाशिंगटन चाहता, मतलब अमेरिका चाहता है कि भारत चीन के अलावा एक मैन्युफैक्चरिंग और डिफेंस पार्टनर के तौर पर मजबूती से जुड़ा रहे। दिल्ली चाहती है कि उसे इस बात का सबूत मिले कि अमेरिका के साथ जुड़ने का फायदा होता है, वह भी जल्दी। इसीलिए सवाल ये है, क्या अमेरिका भारत के बीच रिश्ता रीसेट हो पाएगा? ट्रंप ने मोदी और भारत की जमकर तारीफ की है, लेकिन क्या वो भारत पाकिस्तान का संघर्ष का क्रेडिट लेना बंद करेंगे? राजदूत सर्जियो गोर रिश्ते को मजबूत करने के लिए जी तोड़ मेहनत करते दिख रहे हैं, और हो भी सकता है कि आने वाले वक्त में अमेरिका से और भी सरप्राइज मिले। दोस्तों, आप सबको क्या लगता है, क्या भारत और यूएस के बीच जो रिश्तों में खटपटाहट हुई थी, क्या वो फिर से रीसेट हो पाएगा? आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। नमस्कार।